लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों में मैं महेश सिंह आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बायकॉट के बीच 20वीं G20 समिट से पहले ही दिन बड़ा फैसला सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया, जबकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा ने कहा है कि सभी देशों का सहमत होना बेहद जरूरी था। उधर ट्रंप ने 2026 की मेजबानी के लिए एक अधिकारी भेजने की बात कही, पर दक्षिणी अफ्रीकी अध्यक्षता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस बार G20 की दो परंपराएं टूटी। पहली, गवेल हैंड ओवर, जो अमेरिका को किया जाना था, लेकिन ट्रंप की गैर हाजिरी के चलते अब इसे खाली कुर्सी को सौंपा जाएगा। दूसरी, घोषणा पत्र 2 दिन बाद जारी होता है, पर इस बार पहले दिन ही पास हो गया। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामपोसा से मुलाकात कर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और रेयर अर्थ मेटल्स पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इजराइल ने अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की बातचीत को तेज करने का फैसला किया है। यरूशलेम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देश इस समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर सहमत हो गए हैं, ताकि व्यापारियों को जल्द फायदा मिल सके। पहले चरण में आसान और कम विवादास्पद क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि संवेदनशील मुद्दों को बाद में शामिल किया जाएगा। दोनों देशों ने बातचीत की रूपरेखा पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जिसमें माल पर शुल्क हटाना, निवेश बढ़ाना, कस्टम प्रक्रिया आसान करना और तकनीक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। गोयल ने कहा है कि इजराइल के ड्रिप सिंचाई जैसे उन्नत कृषि तकनीक से भारत सीख सकता है। वहीं इजराइल भारत की कंपनियों को तेल अवीव के $50 अरब के बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मंत्री ने इसे दोनों देशों के व्यापार संबंधों में नए युग की शुरुआत बताया। से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने हुनर से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का ये दर्शाते हैं। मुझे इसलिए बड़ी खुशी है। भाइयों बहनों, स्वयं सहायता समूहों के काम की माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रशंसा की है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जुलाई 2024 को मन की बात के कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने अपनी टैरिफ नीति के जरिए 8 में से 5 युद्धों को रोक दिया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ की धमकी से वे देश लड़ाई बंद करने को मजबूर हो गए, क्योंकि अगर वे नहीं मानते तो उन पर भारी टैरिफ लगने का खतरा था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे अमेरिका को दुनिया भर के देशों से खरबों डॉलर टैरिफ और निवेश के रूप में मिल रहे हैं, जिसने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय महंगाई ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब थी, जबकि अब अमेरिका में लगभग कोई महंगाई नहीं है और शेयर बाजार 9 महीनों के 48वीं बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने मई में भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव टैरिफ धमकी से रोके जाने का भी दावा किया था। हालांकि भारत ने कभी उनकी भूमिका की पुष्टि नहीं की। ट्रंप ने अपनी नीति को अमेरिका को अब तक का सबसे अमीर, मजबूत और सम्मानित देश बनाने का श्रेय दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल फाइटर जेट गिराने के अपने दावे पर पाकिस्तान पूरी तरह पकड़ा गया है। राशिसी नेवी ने बयान जारी कर साफ कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया का दावा फर्जी, भ्रामक और पूरी तरह गलत है। कैप्टन जैक्विन लॉने ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया, न ही राफेल गिराए जाने जैसी कोई बात कही गई। दरअसल पाकिस्तान के जियो टीवी ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन के J-10C की क्षमता के चलते राफेल जेट्स गिराए गए और फ्रेंच कमांडर ने इसकी पुष्टि की है। अब फ्रेंच नेवी ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए आर्टिकल में लिखी हर बात झूठी है और बिना अनुमति के गढ़ी गई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।